जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सोशल मीडिया पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को लेकर यह मुहावरा ट्रेंड कर रहा है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन पहुंचे हुए हैं। वहीं मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर भारत से विवाद के बाद अपने घर में घिर गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। मालदीव के सांसद अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यानी भारत विरोधी कदम उठाकर मालदीव की सरकार ही खतरे में पड़ गई है। की वजह विवाद के बाद से 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब लक्षद्वीप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मालदीव के घर घर में देखी जा रही हैं। मालदीव की सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच बस इन्हीं तस्वीरों की चर्चा है। वजह है भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव का कैंपेन। अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तक मालदीव के खिलाफ पोस्ट कर चुके हैं। भारत और मालदीव का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच का संबंध इतना गहरा रहा है कि मालदीव में नया राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत आता था। लेकिन मोहम्मद मोइजू अभी चीन में है। चीन के सामने नतमस्तक है। सवाल है, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव चीन का नया शिकार बनने वाला है? कर्ज का दाना फेंककर कैसे मालदीव को भी ड्रैगन अपने खूनी जबड़े में फंसाने की तैयारी में है, इसका कच्चा चिट्ठा हम आगे खोलेंगे। उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कैसे मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। मालदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और वहां आतंक को बढ़ाने में चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन के उकसावे पर मालदीव के मंत्रियों ने भारत विरोधी ट्वीट किया। और जब मालदीव को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सीधे चीन के पैरों में नाक रगड़ने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की तादाद में अचानक से तेजी देखने को मिली है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर थे, जो 2023 में अचानक से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। भारत के साथ तनाव का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसलिए मोइजू के समर्थन में चीन ने उनकी यात्रा को मालदीव के हितों से जुड़ा बताया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसका बैंड बज जाएगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। वहां जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है और आंकड़े बताते हैं कि मालदीव की सैर करने के लिए सबसे अधिक सैलानी भारत से ही जाते हैं। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है या भारत के लोग यहां जाना बंद कर दें तो मालदीव में आर्थिक संकट गहरा हो जाएगा। इसका मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रही बात भारत के साथ मालदीव के व्यापार की, तो साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर का था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर का था। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। विवाद बेकाबू होता नजर आया तो डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत विरोध के खिलाफ मालदीव में हंगामा ऐसे बरपा है कि अब बात मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है।